बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा सबक है नज़र व फ़िक्र की तारीफ़, मंतिक की तारीफ़, मंतिक का मौज़ू और मंतिक से ग़रज़ क्या है। देखिए, कोई भी इल्म आप शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस इल्म की तारीफ़ का आना ज़रूरी है कि इस इल्म की तारीफ़ क्या है और इस इल्म का मौज़ू क्या है और इस इल्म हासिल करने की ग़रज़ क्या है। ये चीज़ें कोई इल्म शुरू करने से, फ़न शुरू करने से पहले इन चीज़ों को समझा जाता है। इन चीज़ों को समझने के बाद फिर उस इल्म को शुरू किया जाता है। क्योंकि अगर हमें यही मालूम नहीं होगा कि हम कौन सा इल्म पढ़ रहे हैं और हमारा इस इल्म से ग़रज़ क्या है, तो हमें उस इल्म से सही तौर पर फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इल्म की तारीफ़, इल्म का मौज़ू, इल्म की ग़र्ज़ ये पहले समझना ज़रूरी है, तो फिर इसको सबक नंबर 100 में क्यों लेकर आए हैं? इसको सबक नंबर अव्वल में लेकर आना चाहिए था। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि जो इल्म मंतिक की तारीफ़ है, या इल्म मंतिक का मौज़ू है, या इल्म मंतिक की ग़र्ज़ है, इसको समझने के लिए कुछ इब्तिदाई बातों का समझना ज़रूरी था। वो इब्तिदाई बातें क्या थी? वो इब्तिदाई बातें थी तसव्वुर और तस्दीक। फिर तस्दीक की 2 किस्में, तसव्वुर की 2 किस्में, वो आप पहले 2 सबकों के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जब तक हमें तसव्वुर और तस्दीक का इल्म ना होता, उस वक़्त तक हमें मंतिक का इल्म नहीं हो सकता था, इसलिए तसव्वुर और तस्दीक को पहले लेकर आए हैं। जब आपने तसव्वुर समझ लिया, आपने तस्दीक समझ लिया, अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि इल्म मंतिक की तारीफ़ क्या है। तो इसमें देखें, इल्म मंतिक की तारीफ़ मालूम करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नज़र व फ़िक्र किसको कहते हैं, क्योंकि इल्म मंतिक की तारीफ़ का समझना मौकूफ़ है नज़र व फ़िक्र के समझने पर। तो इल्म मंतिक हुआ मौकूफ़ और नज़र व फ़िक्र हुआ मौकूफ़ अलैह। जैसे हम दौरा हदीस शरीफ जो आखिरी साल होता है दरस निज़ामी का, उससे पहले वाला जो साल होता है उसको मौकूफ़ अलैह कहते हैं। उस साल को मौकूफ़ अलैह इसलिए कहते हैं कि जो दौरे की किताबें हैं उनका समझना मौकूफ़ होता है मौकूफ़ अलैह की किताबों पर के समझने पर। तो इसलिए मौकूफ़ अलैह को पहले पढ़ाया जाता है। जब आप मौकूफ़ अलैह पढ़ लेते हैं तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप दौरे की किताबों को समझ सकें। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही बात है कि हमने असल जो हमारा मकसद था सबक नंबर 100 में, ये वो 3 चीज़ें हैं, इल्म मंतिक की तारीफ़, इल्म मंतिक का मौज़ू और इल्म मंतिक की ग़र्ज़। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये आपको उस वक़्त तक समझ नहीं आएंगी जब तक आपको नज़र व फ़िक्र की समझ नहीं आएगी। तो अब इस सबक के अंदर हुआ क्या है? इस सबक के अंदर हुआ ये है कि नज़र व फ़िक्र की तारीफ़ पहले बताएँगे। क्यों नज़र व फ़िक्र की तारीफ़ पहले बताएँगे? वो इसलिए बताएँगे कि इल्म मंतिक की तारीफ़, मौज़ू और ग़र्ज़ हमें उस वक़्त तक समझ नहीं आएगी जब तक हमें नज़र व फ़िक्र की समझ ना आए। फिर यहाँ पर एक मसला और भी है, नज़र व फ़िक्र का समझना भी मौकूफ़ है 2 चीज़ों के समझने के ऊपर। नज़र व फ़िक्र की भी आपको उस वक़्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आप ये 2 चीज़ें ना समझ लें। 2 कह लें, 3 कह लें। एक है तारीफ़, इसको मुअर्रिफ़ भी कहते हैं, और दूसरा है दलील, जिसको हुज्जत भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका मुअर्रिफ़ और दलील इसका दूसरा नाम हुज्जत। देखिए ज़रा, ये 2 चीज़ें आपको पहले समझ में आएंगी कि तारीफ़ किसको कहते हैं और दलील और हुज्जत किसको कहते हैं। जब आप ये दोनों चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद फिर आपको नज़र व फ़िक्र की समझ आएगी। फिर जब आप नज़र व फ़िक्र समझ लेंगे, फिर आपको मंतिक की तारीफ़ समझ में आ जाएगी। फिर जब आप मंतिक की तारीफ़ समझ लेंगे, तो फिर आपको मंतिक का मौज़ू और मंतिक की ग़र्ज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। तो पैटर्न ये होगा, तरीक़ाकार ये होगा सबक नंबर 100 में कि इसका आगाज़ करेंगे सबसे पहले तारीफ़ और मुअर्रिफ़ को समझने में। जब आप इसको समझ लेंगे, फिर हम चलेंगे दलील और हुज्जत समझने में। जब आप दलील और हुज्जत समझ लेंगे, तो फिर आपको नज़र व फ़िक्र की समझ आएगी। जब आपको नज़र व फ़िक्र की समझ आ जाएगी, तो फिर आपको मंतिक की तारीफ़, मंतिक का मौज़ू और मंतिक की ग़र्ज़ समझ आ जाएगी। तो अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ में हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे तारीफ़ और मुअर्रिफ़ का, उसके बाद फिर दलील और हुज्जत का। फिर एक-एक करके इंशाअल्लाह जितने इसके मौज़ूआत हैं, हम एक-एक करके हर एक को समझेंगे। मंतिक का तीसरा सबक है नज़र, फ़िक्र, मंतिक की तारीफ़ और मंतिक का मौज़ू। इस सबक के अंदर हमने एक तो नज़र फ़िक्र को समझना है, नज़र फ़िक्र किसको कहते हैं। दूसरा हमने ये समझना है कि मंतिक किस इल्म को कहा जाता है, और तीसरे नंबर पर हमने ये समझना है कि मंतिक का मौज़ू क्या है। तो ये सबक शुरू करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम एक-एक करके समझेंगे। वो चीज़ें पहले जब हम एक मरतबा समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम आखिर में किताब की इबारत को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो है तसव्वुर
और दूसरे नंबर पर है तस्दीक। देखिए तसव्वुर भी आपने समझ लिया था और तस्दीक भी पिछले असबाक के अंदर हम समझ चुके थे। यहाँ पर जो चीज़ समझनी है तसव्वुर के मुतालिक वो ये है कि तसव्वुर की दो किस्में हैं। एक तसव्वुर की किस्म है मालूम और दूसरी तसव्वुर की किस्म है नामालूम। मतलब जिन चीज़ों का तसव्वुर आपको मालूम है उसको तो हम कहेंगे मालूम तसव्वुर, और जिन चीज़ों का आपको इल्म नहीं है और वो तस्दीक के अंदर नहीं आते उसको हम कहेंगे कि ये नामालूम तसव्वुर है। मालूम तसव्वुर जितनी भी चीज़ें जो आपके दिलो दिमाग के अंदर आती हैं वो मालूम तसव्वुर हैं। मिसाल के तौर पे पंखा, आसमान, घड़ी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे मालूम तसव्वुर हैं। अब यहाँ पर बात आप ये समझें कि नामालूम तसव्वुर को मालूम करने का तरीका क्या है। जो तसव्वुर आपको मालूम है, जैसे पंखा आपको मालूम है, आसमान आपको मालूम है, घड़ी आपको मालूम है, इसके मुतालिक तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ तसव्वुरात ऐसे होते हैं जो आपको मालूम नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि आपको हाथी का तसव्वुर मालूम नहीं है। अब ये जो हाथी है, इस हाथी नामालूम का तसव्वुर मालूम करने का तरीका क्या है, कैसे मालूम होगा कि ये हाथी है। तो देखें, कोई भी चीज़ नामालूम हो, चाहे वो तसव्वुर हो चाहे वो तस्दीक हो, उसको मालूम करने का तरीका ये है कि आप मालूम तसव्वुरात की मदद से या मालूम तस्दीकात की मदद से नामालूम तसव्वुर और नामालूम तस्दीक को मालूम कर लें। हम मिसाल के तौर पर इसी हाथी के तसव्वुर को ही ले लेते हैं। बिलफर्ज हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि आपको सूंड का पता है, हाथी की सूंड होती है, हाथी की सूंड का पता है, मोटे पाँव का पता है, मोटे हाथ का पता है, जो आगे वाले उसकी दो टांगे होती हैं, बड़ी जिसामत का पता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, सूंड भी मालूम है, मोटे पाँव भी मालूम है, मोटे हाथ भी मालूम है, बड़ी जिसामत भी मालूम है, भारी वज़न भी मालूम है। ये सारे के सारे मालूम तसव्वुरात आपको मालूम हैं, तो हम ये कहेंगे कि इन सारों का जो मजमूआ है वो हाथी होता है। तो जब ये सारे मालूम तसव्वुरात को आप ज़हन के अंदर लाएंगे तो हाथी जो नामालूम था उसका कुछ ना कुछ खाका, कुछ ना कुछ सूरत आपके ज़हन के अंदर आ जाएगी, और हाथी जो पहले नामालूम था वो अब मालूम हो जाएगा। या इसी तरह कोई भी आप मिसाल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसकी मिसाल लेते हैं मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है, आपको नहीं मालूम मोटरसाइकिल किसको कहते हैं, बिलफर्ज तसव्वुर कर लेते हैं हम, वैसे तो मालूम ही हर एक को, लेकिन आपको टैंकी का भी पता है, आपको टायर का भी पता है, आपको उसकी क्लच का भी पता है, आपको उसकी ब्रेक का भी पता है, आपको पेट्रोल का भी पता है, आपको उसके स्टैंड का भी पता है, आपको उसके गियरों का भी पता है, आपको उसकी चैन और गरारी सेट का भी पता है। इन सारी मालूम चीज़ों का आपको मालूम है। तो हम ये कहेंगे कि देखें, ये जो तसव्वुरात आपको पहले से मालूम है, आप इन सारे तसव्वुरात को अगर आप मिलाएंगे तो एक खाका, एक सूरत आपके जहन में आ जाएगी, और वो खाका और सूरत जो जहन में आएगी वो होगी मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल जो पहले नामालूम तसव्वुर था वो अब मालूम तसव्वुरात की मदद से ये नामालूम नहीं रहेगा बल्कि ये भी मालूम हो जाएगा। तो ख़ुलासा ये निकला कि मालूम तसव्वुरात की मदद से नामालूम तसव्वुर को मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर यह समझना है कि जो मालूम तसव्वुरात हैं, जैसे ये है सूंड है, मोटे पाँव, मोटे हाथ, बड़ी जिसामत वगैरह, इनको तारीफ़ कहते हैं। एक इनको तारीफ़ कहते हैं और दूसरा इनका नाम है मुअर्रिफ़। देखिए, मुअर्रिफ़ का मतलब भी यही होता है तारीफ़ करने वाला, और तारीफ़ भी तारीफ़ को कहते हैं। तो ये जो मालूम तसव्वुरात हैं ये नामालूम की तारीफ़ कर देते हैं, नामालूम की वजाहत कर देते हैं। तो लिहाजा चूँकि ये वजाहत करते हैं इसलिए इसको तारीफ़ भी कहते हैं और इसको मुअर्रिफ़ भी कहते हैं, वजाहत करने वाली, तारीफ़ करने वाली। और जिस नामालूम
تصور کو آپ معلوم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معرف۔ را پر زبر پڑھنی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، تو چونکہ تصور کی تعریف کی جاتی ہے نامعلوم تصور کی معلوم تصورات کی مدد سے، لہذا نامعلوم تصور کو معرف کہا جاتا ہے، اور معلوم تصورات کو منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تعریف اور معرف۔ یہ تو ہو گئی تعریف کی، ہم نے یہاں پہ تین چیزیں پڑھ لی، ایک پڑھ لیا ہم نے تعریف، اور دوسرا ہم نے پڑھ لیا معرف، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھ لیا معرف۔ اب اگلے سبق میں ہم تصدیق کے متعلق اسی طریقے سے تفصیل پڑھیں گے۔